नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल के आ चुका है। जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा 5/6 एनएम भर्ती में, उन सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल के आ चुका है, क्योंकि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी हो चुका है। अब इस लिस्ट में किनका नाम आया है, लिस्ट कैसे बना है, कितना नंबर वालों का इस लिस्ट में नाम आया है, अब स्कोर कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, अब लिस्ट में जिनका जिनका नाम आया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है, उनको कैसे चेक करना है, पूरा A to Z बताने वाले हैं। बस आप सभी लोग इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जिनके मन में भी कंफ्यूजन है स्कोर कार्ड से रिलेटेड, जो लिस्ट आया है इससे रिलेटेड, कैसे सिलेक्शन हुआ है इससे रिलेटेड, ताकि सब कुछ दूर हो जाए। तो आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट जारी किया गया है राज्य सेवा समिति बिहार पटना के द्वारा आप सभी के सामने है। अगर आप सभी लोग अभी तक इस लिस्ट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने नहीं आता है तो सिंपली आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, आप जैसे ही ज्वाइन करिएगा वहाँ पे इस लिस्ट का PDF दिया गया है। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, इसमें से सबसे पहला सवाल यह होगा कि इस लिस्ट में किन का नाम आया है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस लिस्ट में उन सभी छात्रों का नाम आया है जो इस वैकेंसी में पास हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्लियर समझ लीजिए, लिस्ट ऑफ CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ NM 5600 पोस्ट। मतलब कि आपको पता ही होगा कि आप लोग जैसे ही एग्जाम दें उसके बाद जो मिनिमम पासिंग मार्क, मतलब कि इस लिस्ट में उन सभी छात्रों का नाम यहाँ पे आ गया है जो लोग पास कर चुके हैं, जो मिनिमम पासिंग मार्क के ऊपर थे, उन सभी छात्रों का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना है और कितना नंबर पर से इस लिस्ट में उठाया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे यह भी स्पष्ट होकर समझ लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह आप सभी के सामने नोटिस जारी किया गया है, वह भी आपके राज्य सेवा समिति बिहार पटना के द्वारा ही जारी किया गया है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर बता दिया गया है कि आपका लिस्ट किस प्रकार से बनाया गया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जो जारी हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ है, मतलब कि कितना नंबर वालों को उस लिस्ट में डाला गया है, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे पूरा बारीकी से आप सभी लोग समझिए। यहाँ पे देखिए, जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पर कट ऑफ गया है 43.96 मार्क गया है। अगर आपका 43 नंबर आता होगा तो यहाँ पे इस लिस्ट में आपका नाम आया होगा, इसके अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप लोग EWS कैटेगरी में आते होंगे तो आपका जो कट ऑफ मार्क गया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, मतलब कि आपका 37 नंबर से कम है, इसलिए इस लिस्ट में आपका नाम नहीं दिया गया है। SC कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया है यहाँ पे 35.62 गया है, मतलब कि 35 नंबर से ऊपर आपका यहाँ पर होगा तो आपका इस लिस्ट में नाम आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे ST का जो कट ऑफ गया है 36.03 मार्क्स के करीब गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 मार्क्स जो गया है आपका EBC कैटेगरी का, मतलब कि EBC कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते होंगे, अगर उनका मार्क्स जो 40.15 आया होगा तो उनका इस लिस्ट में नाम आया होगा। और जो पिछड़ा वर्ग मतलब BC कैटेगरी के होंगे, उनका अगर 43 नंबर आया होगा, उनका इस लिस्ट में नाम आया होगा। और साथ ही साथ WBC, मतलब कि WBC के लिए 41.94 यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। कुल मिलाकर आप सभी लोग इतना समझ लीजिए कि जितना भी यहाँ पे कैटेगरी का कट ऑफ मार्क दिया गया है, या कट ऑफ मार्क नॉर्मलाइज्ड स्कोर का दिया गया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कितना लोगों का यहाँ पे नाम आया है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे ही आप सभी लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 7,780 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड किए हैं, मतलब कि जिस भी कैटेगरी में वो बिलोंग करते थे उस कैटेगरी में उनका मिनिमम पासिंग मार्क उतना था, तो इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड किए हैं। अब आप सभी लोगों में से यह भी पूछना चाहते होंगे कि इतना बड़ा लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। यह सबसे बड़ी समस्या रहता है सबको कि अपना नाम कैसे चेक करें। तो आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको नाम चेक करने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने
सर्च बॉक्स करके यहाँ पे जैसे ही आप लोग पीडीएफ ओपन करते होंगे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने सर्च बॉक्स करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी लोग इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया होगा फाइंड ऑप्शन आने के बाद जैसे ही आपका नाम सपोज करके कुछ भी हो, रिया हो, कुछ भी आपका नाम हो, आपको यहाँ पे नाम अपना सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा तो देखिए यहाँ पे रेड डॉट, येलो डॉट, मतलब जितना भी आपके नाम से रिलेटेड रहेंगे, जितना भी नाम इस लिस्ट में, सभी का नाम आ जाएगा और हाईलाइट हो के आएगा। आपको इसे ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप सभी लोग कम समय में अपना नाम यहाँ पर से ढूंढ सकते हैं। और इससे आसान रहेगा कि आप लोग अपना नाम से ना चेक करके आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर से चेक करिएगा, जिससे आपका एग्जैक्ट आपका ही यहाँ पर लिस्ट में नाम आएगा। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब जो इस लिस्ट को बनाया गया है क्या यह फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इस लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट आप सभी का आया है उसमें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 7,800 समथिंग स्टूडेंट का नाम आया है, पर जो आपका पोस्ट है 5,006 पदों के लिए ही निकाला गया है। मतलब कि आप सभी लोग इतना समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट उन सभी स्टूडेंट का तैयार किया गया है जो मिनिमम पासिंग मार्क्स से ऊपर थे, और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो नंबर उनको दिया गया, जो बढ़ाया गया, वो घटाया गया है, ये तो किन्हीं को पता नहीं है। पता कब चलेगा? जब आपका फाइनली स्कोर कार्ड आएगा तब। अब आप सभी लोग पूछेंगे कि स्कोर कार्ड इस वैकेंसी में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्लियर, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके विभाग के द्वारा यह भी बता दिया गया है कि आपको इस भर्ती में स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। स्कोर कार्ड यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका स्कोर कार्ड भी जल्द ही जारी किया जाएगा। अब आप ही लोग में से बहुत लोग पूछेंगे कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट दिया गया है इसमें टाइमिंग बताया ही नहीं गया है कि कब किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आपको मैं यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किनको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और कितना बजे से कितना बजे तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है, आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको नोटिस यह भी बता दिया गया है कि कब से कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पे आप सभी लोग देख लीजिए, इस नोटिस में सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है आपका किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट बनाया गया है, क्या सीट रहने वाला, कटअप किया गया है, किस आधार पे कटअप का सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया गया है इस नोटिस में कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट निकाला गया है उसमें किनको कब कब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कुछ लिखा गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के वेबसाइट पर जो प्रकाशित सूची किया गया है उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों को कब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग सबसे पहले समझ लीजिए, 27 तारीख से लेकर आपका जो यहाँ पे डेट दिया गया है 3/2026 तक, मतलब 27/1/2026 से लेकर 3/2026 तक आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 पाली में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे SIHFW पटना में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब बहुत सा छात्रों का यह सवाल रहेगा कि किसी को तो यह नहीं बताएगा कि किनको कब डेट में जाना है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, हो सकता है बता दिया जाए कि इतना एप्लीकेशन नंबर से लेके इतना एप्लीकेशन नंबर को इस डेट में जाना है। देखिए आगे क्या कुछ जानकारी आता है, जैसे ही कुछ जानकारी आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपके मन में और कुछ सवाल हो कि मेरा नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स से ऊपर था तभी भी इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है, तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि पासिंग मार्क के ऊपर रहने के बावजूद भी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट जारी किया गया उसमें नाम नहीं है। तो बस आप सभी लोग अपना नाम चेक करिए, जैसा कि मैं आपको बता ही दिया कि आपको अपना नाम कैसे चेक करना है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर और कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो आप सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी को जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, और सभी साथियों को पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग जाने जिनके मन में जो भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो
को देखने के बाद सारा दूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।